प्रिय दर्शकों नमस्कार। जिन माता बहनों की गोद खाली है अर्थात विवाह हुए कई वर्ष होने पर भी संतान उत्पन्न नहीं हुई है, उनको एक अचूक रामबाण छोटा सा उपाय बता रहा हूँ। उपाय बताने से पहले हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। उपाय है, किसी भी शनिवार के दिन प्रदोष व्रत हो तो उसी शनिवार के दिन से प्रदोष व्रत प्रारंभ करना है। उसके बाद प्रत्येक महीने में 2 प्रदोष व्रत होते हैं। इन दोनों प्रदोष व्रतों को आपको करना है। ये आपको ध्यान देना है कि वर्ष में केवल 2 या 3 शनिवार को ही प्रदोष व्रत होते हैं। तो पंचांग के माध्यम से पहले ही जानकारी रख ले कि कौन से महीने में शनिवार के दिन प्रदोष व्रत आने वाला है। उसी शनिवार के दिन प्रदोष व्रत को प्रारंभ करें। अब आपको उपाय इस प्रकार करना है। दिन के 1 बजे के बाद स्नान कार्य से निवृत्त होकर शिवजी के मंदिर में 1 लोटा जल, उसमें थोड़ा गंगा जल मिला ले तथा कच्चा दूध साथ ले जाएं। रोले मोले चावल, 1 जनेऊ, थोड़े पतासे हो या चीनी ले जाइए और साथ में 2 आपको फल लेने हैं। 2 फलों में 2 केले हो सकते हैं, 2 सेब हो सकते हैं, 2 अनार हो सकते हैं, 2 चीकू हो सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको किसी कारणवश ये उपलब्ध नहीं होते हैं तो आप 2 आलू ले लीजिए, 2 टमाटर ले सकते हैं, 2 गाजर ले सकते हैं, क्योंकि ये भी फल के रूप में ही आते हैं। और आप इन सभी को मंदिर में ले जाइए। ध्यान रखें, सबसे पहले आपको जल द्वारपाल पर चढ़ावे, इसके बाद गणेश जी को जल चढ़ाए, इसके बाद आप ब्रह्मा जी को जल अर्पित करें, इसके बाद आप पार्वती जी को जल अर्पित करें, इसके बाद आप नादिया जी को जल अर्पित करें और इसके बाद आप अंत में शिव जी पर जल अर्पित करें। इसी क्रम से आपको रोले मोले चावल और पतासे या आपको चीनी अर्पित करनी है। इसके बाद अंत में शिवलिंग पर आप जनेऊ यज्ञोपवीत चढ़ा दीजिए और जो 2 फल आप साथ लेके गए हैं वो 2 फल चढ़ा दीजिए। आपको ये क्रम प्रत्येक महीने 2 प्रदोष व्रत होते हैं, उन दोनों प्रदोष व्रतों को इसी तरह से आपको करना है। आपको सायंकाल के समय 1 बार ही भोजन करना है और आप उपवास रखेंगे तथा आपको ब्रह्मचर्य का पालन करें। दिन में केवल सायंकाल में ही भोजन ग्रहण करें। आपको ये ध्यान देना है, पूजा करने से पहले केवल आप चाय ग्रहण कर सकते हैं, इसके अलावा किसी भी चीज का आपको आहार नहीं करना है। और एक विशेष खास बात ये ध्यान दीजिए, अगर आप अपने घर से कहीं बाहर चले जाते हैं किसी दूसरे के घर, तो आपको वहां पर खाना आपका ही खाना है, वहां आप भोजन ग्रहण नहीं करेंगे। अगर आप अपनी माता जी के चले जाते हैं वहां आपका कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दूसरी जगह से कहीं जीमने के लिए चले जाते हैं, अपन कहीं ऐसी पार्टियों में चले जाते हैं, तो आपको ये विशेष ध्यान देना है क्योंकि आपको अपना घर का ही खाना खाना है। और इस प्रकार से आपको ये कार्य नियमित रूप से 1 वर्ष तक लगातार करना है। इसके बावजूद आपके निश्चित रूप से भगवान शिव जी की अनुकंपा से आपके संतान योग हो जाएगा तथा आपको ये ध्यान देंगे कि शिव जी की असीम कृपा से निश्चित ही संतान होगी, क्योंकि शिव जी को ही पूर्ण अधिकार है। इस ब्रह्मांड में केवल शिव जी ही एक ऐसी परम शक्ति है जो विधि को लिखा हुआ विधान होता है उसको परिवर्तित कर सकती है। और जो संतान योग नहीं बन रहा था उस संतान योग को आसानी से शिव जी ही बना देते, परंतु आपके तन और मन विश्वास और श्रद्धा के साथ आप समर्पित होंगे तो निश्चित रूप से आपकी जो माता है या बहन है उनकी गोद जो रिक्त थी वो परिपूर्ण होकर के और संतान उत्पत्ति हो जाएगी। अब आपको ये नियमित रूप से करना है। अगर जिन माता बहनों को विश्वास नहीं, श्रद्धा नहीं है, तो आपको उस व्रत को नहीं करना है, क्योंकि मन
तन श्रद्धा और विश्वास से ही ये कार्य सिद्ध होते हैं, क्योंकि शिव जी होते हैं वो विश्वास और श्रद्धा पर ही लोगों को आशीर्वाद देते हैं। तो हम ऐसी शक्ति को ही श्रद्धा और विश्वास में ले और निश्चित रूप से संतान योग का जो हमारे नहीं बढ़ रहा था वो संतान योग बन जाएगा और आपके परिवार में चहुमुखी यानी संतान की किलकारियां गूंज उठेगी। फिर आप एक छोटा सा उपाय करने से ऐसा बड़ा चमत्कार है, इसमें ना कोई धन लग रहा है, ना कोई आपको किसी ज्यादा दुख पाने की जरूरत है, केवल तन और मन से समर्पण की भावना से विश्वास से और श्रद्धा से ये कार्य करिए। फिर आप देखोगे कैसा चमत्कार होगा। आपको ये हम अवगत करा दें, इस कार्य को अनेक माता बहनों ने किया है जिनके 10-10 15-15 वर्ष शादी को हो गए हैं और उन्होंने इस कार्य को विधि विधान से किया तो 1 या 1.5 वर्ष के बाद में उनके संतान उत्पत्ति होगी। ये ऐसा चमत्कार है कि जिसके माध्यम से शिव जी अगर विश्वास और श्रद्धा से प्रसन्न हो जाते हैं तो शिव जी का आशीर्वाद कभी भी इस ब्रह्मांड में खाली नहीं जाता है। तो क्यों नहीं हम भी इस व्रत को निश्चित रूप से नियम और विधि विधान के अनुसार प्रारंभ करें। नमस्कार।